चर्चा करी कि भाई ये कोरोना वायरस कैसे आया है, कोरोना वायरस के क्या मतलब के इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से प्रेजेंट करता है। और अब जो हम आगे चर्चा करने जाएंगे वो हम चर्चा करना चाहते हैं कि भाई इसमें हमें आजकल बहुत ज़्यादा ये मार्केट में आ गया है कि ये दवा आ गई है, ये दवा आ गई है, इस दवा से ये फ़र्क हो जाएगा, वैक्सीन आ गई है। तो बेसिकली जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है, अभी तक वैक्सीन जो है वो अभी तक तो मार्केट में नहीं आई है। द टेस्टिंग इज देयर बट द वैक्सीन आर स्टिल नॉट इन द मार्केट एंड इट मे नॉट बी 100% क्योर फॉर दैट। द अदर थिंग इज दैट देयर आर सर्टेन मेडिसिन विच हैव कम, जो मेडिसिन है, जो डिफरेंट मेडिसिन हैं वो। सो दिस पेपर tells you about the chloroquine effect on coronavirus and it was found कि जितने भी पेशेंट्स को क्लोरोक्विन दिया गया उनका फीवर जल्दी उतर गया और उनके जो सीटी जो चेंजेस थे वो भी ठीक हो गए। क्लोरोक्विन इज अ ओल्ड ड्रग बट इट एक्ट्स ऑन द एंडोसोमल लाइसोसोमल पाथवे होता है जिसकी वजह से वायरस एंट्री करता है। ये जो 4 आप एरोज देख रहे हैं ना, तो इस तरह से क्लोरोक्विन जो है वो इफेक्ट करता है कोरोना वायरस पे। और ये 4 तरह के इसके मैकेनिज्म होते हैं एंड इसमें पाया गया है कि ये जो हमारा जो बीटा कोरोना वायरस है इस पे ये एक्ट करता है सैलिक एसिड के थ्रू, उसके रिसेप्टर पे काम करता है। इसके अलावा ये जो बाकी जो ड्रग्स हैं, ये सारी ड्रग्स अभी इन्वेस्टिगेशनल हैं। जैसे रेमडेसिविर है जो ब्लॉक करती है आरएनए को, फिर उसके बाद टोसिलिजुमैब है जो IL-6 को ब्लॉक करती है, फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। और इसके ऊपर जो भी लिटरेचर है वो बहुत जल्दी ही इवॉल्व हो रहा है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉमिसिंग है वो हाइड्रोक्लोरिन है। जो क्लोरोक्विन है इसमें अभी तक ये जो जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, दे आर सेइंग दैट दिस मेडिसिन इज़ नॉट टू बी गिवन टू एनीबडी लाइक कॉमन लोग जैसे हम हैं, आप हैं, जो हमारे जो फर्स्ट लाइन वाले लोग हैं हेल्थ केयर के, अगर वो उनका बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनको ये हमारे इंडिया में उन्होंने बोला है कि दी जा सकती है, बट अभी भी ऑफ लेबल है, अभी भी FDA ने कोई इसको नहीं वो किया है। सो इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने आप को बचा के रखना है, स्पेशली जो बूढ़े हैं और जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा। आप दूरी बनाए रखें, एक सोशल आइसोलेशन तो है ही अभी थोड़ा सा, तो वो करना पड़ेगा सबको एक साथ आना है, मिलके ही हम इस वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट्स एंड देन वट एवर इज इन माई मीन्स आई विल गेट टू इट, आई विल रीड अबाउट इट एंड देन आई विल डिस्कस रिगार्डिंग दैट थिंग। और रही बात मास्क की, तो मेरे हिसाब से मास्क लगाना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप किसी क्राउडेड जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई एसिम्प्टोमेटिक बंदा जो है उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और वहाँ से हमें वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मिल सकता है। तो इसलिए मास्क लगाने की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली इन अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री लाइक इंडिया। अगर आप भाई कहीं पे और हैं जहाँ पे लोग नहीं है तो फिर मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज मास्क लगाना इससे फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। और N95 मास्क इज़ द वन विच इज़ रिक्वायर्ड इन सच केसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, जो सब लोग अभी बोल रहे हैं कि भाई आप हाथ धोइए, हाथ धोने में भी साबुन से हाथ धोना इज द मोस्ट इफेक्टिव, क्योंकि बार बार साबुन से हाथ नहीं धो सकते हैं, इसलिए जो है बताया जाता है कि भाई आप उसको जिसमें कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है उस तरह के डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करिए। आप जो है डेटॉल को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट जो घरों में मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हाथ धोना, अपने नाक या गले को या फिर किसी भी चीज़ को, और स्पेशली जो करेंसी नोट्स हैं उनको आप हाथों से ना छुएं, ज़्यादातर आप डिजिटल उसको यूज़ करें। और इसके अलावा ये है कि अपना जो पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन करें। ये बहुत ही संकट की घड़ी है, पर आई थिंक जो हमारे जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस कंट्री में, इवन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वेरी बोल्ड स्टेप्स हैव बीन टेकन। और ये स्टेप्स जो होंगे आगे चल के इस चीज़ को ठीक करेंगे। दिल्ली में अगर हम देखें तो पिछले 1 से 2 दिन के अंदर जो इन्फेक्शन है, नए इन्फेक्शन हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक जो क्वारंटाइन है वो सबके लिए अच्छा है और हम वी विल इमर्ज विक्टोरियस। और हम इसके बाद जो है ज़रूर हमें वापस से हम लोग मिल पाएंगे एक दूसरे से। एंड आप सब्र बनाए रखिए और मेरे हिसाब से कोई भ्रम मत फैलाइए, कोई भ्रांति मत फैलाइए, गलत बातें मत फैलाइए। गौमूत्र से या किसी होम्योपैथिक दवाइयों से जिनके बारे में भी कोई टेस्टिंग नहीं है ये मत करिए। कोई प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन अभी मत लीजिए, क्योंकि प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन लेने के नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे नहीं हैं।
तो बेहतर ये है कि जब हमारे पास कोई गाइडलाइन आए, क्योंकि गाइडलाइन जो भी आई वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए आई हैं, आपके लिए नहीं आई है। कॉमन जनता को कोई क्लोरोक्वीन की दवा लेने की जरूरत नहीं है। हेल्थ केयर वर्कर्स में भी जो है वो गाइडलाइंस अभी WHO ने नहीं दी हैं, पर इंडिया में दे आर सेइंग दैट इट कैन बी यूज्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है संयम बनाए रखने का, और अपने जो है साइंटिफिक दिमाग को खोल के रखें, और कोई भी गलत चीज़ों को फॉरवर्ड मत करें। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है तो फिर आप इसको अपने और दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।